नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। मंदसौर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे के मार्गदर्शन में अफजलपुर थाना प्रभारी कमलेश सिंगार के नेतृत्व में कुचड़ौत से बीते दिनों हुई तूफानी गाड़ी की बरामदगी। पुलिस ने 3 दिन में ही चोरी हुई तूफान गाड़ी कीमती 4 लाख रुपए व एक चोर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। फरियादी सत्यनारायण पिता जीवराज टांग निवासी कुचड़ौत ने रिपोर्ट की कि रात में उसकी तूफान गाड़ी नंबर MP44BC0347 कीमती 04 लाख को घर के बाहर 4 भुजा मंदिर के पास खड़ी की थी। सुबह उठकर देखा तो गाड़ी नहीं मिली और कोई अज्ञात बदमाश गाड़ी चोरी कर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर अपर क्रमांक 36/1/2/2022 धारा 379 भादवी का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। चोरी गई वाहन की पतारसी हेतु तत्काल एक टीम का गठन किया गया व ठोकड़ा कंजर ठेरों में दबिश दी गई, जिसके फलस्वरूप को मुखबिर सूचना पर टीम द्वारा शक्करखेड़ी में दबिश देकर संदेही परशुराम पिता किशनलाल बागरी उम्र 45 साल निवास शंकरखेड़ी थाना रिंगनोद जिला रतलाम को गिरफ्तार कर पूछताछ करते अपनी कंजर साथी दयाराम पिता जरिया उर्फ प्यारा कंजर व नरेंद्र उर्फ प्रभु पिता लक्ष्मण कंजर निवास टोकुड़ा कंजर डेरा के साथ मिलकर घटना को कुचड़ौत से तूफान गाड़ी चोरी करना स्वीकार किया, जिसकी निशानदेही से चोरी गई तूफान गाड़ी जब्त की गई व बाकी अन्य 2 आरोपी फरार हैं। मामा हमें जहर दे दो की तख्तियां लेकर मंदसौर के गांधी चौराहे पर न्याय की आस में बैठा गुराड़िया देदा का पुजारी परिवार। उनकी मांग है कि हम कई वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं मंदिर की, लेकिन हमें राजनीतिक दबाव के चलते हटा दिया है। मंदिर की पूजा करने से उनके परिवार का पालन पोषण हो रहा था। बच्चों के साथ धरने पर बैठे पुजारी परिवार का कहना है कि वह अपने पूर्वजों के समय से मंदिर की पूजा करते आ रहे हैं। राजनीतिक दबाव के चलते उन्हें मंदिर से हटा दिया है। इतना ही नहीं, डोरिया परिवार के लोगों ने राम जानकी मंदिर का नाम हटाकर उनका कब्जा कर उनका नाम लिख दिया है, जिसकी शिकायत तहसीलदार से करने पर नाम तो हटा दिया, लेकिन उन्होंने मंदिर पर कब्जा तक कर रखा है। पुजारी परिवार की मांग है कि मंदिर की पूजा करने की जिम्मेदारी हमें दी जाए। मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। मंदिर प्रशासन ने माने गलत फैसला दी दो भगवान, मैंने गई गलती नहीं की दिया बार तक। शासकीय मंदिर पूजू में सनातन थी, हमारा दादाजी पूछता था, हमारा पिताजी पूछता था, और पिताजी शांत वही गया, बीमार था अभी, और मैंने उपस्थित मैंने सेवा पूजा की थी भगवान की। जो मैंने जो आवाज भूत बते हुआ मैंने आधार पर पूजा परंपरा आधार पर सेवा पूजा भगवान 12, 13, 14 साल को तो उनको सेवा पूजा करी हूँ। और पिताजी बीमार था, शांत वही गया, मन के बाद या बार तक मैं सेवा पूजा करी हूँ। और कुछ वर्षा पहला आना लोगों ने है तो मंदिर पे नाम शासकीय मंदिर पे आना दान पेटी लगाई, तो मैं नानपणे कारण थी मैंने नी हिम्मत पड़ी आना वसूली पटेल थी केवा की। वसूली पटेल ने कई साल थी मंदिर पे कब्जो करी मिलियो। ये पहला कहता कि मंदिर माँ को नानपण थी मारा मैंने कहीं केवाड़ो ही को धर्म के मारिया। मारी माताजी थी, माताजी ने भी नहीं केवाड़ो, तो जी वसूली पटेल गोपाल कृष्ण बापूलाल कौन पे अधिपति और डोरिया परिवार कौन पे कब्जो है अड़ी मंदिर पे। तो डर के मारे हमें सेवा पूजा समय अनुसार सेवा से जैसे तो दर्पिन करना कि आज दिन तक। और कुछ वर्षा पहला आना लोगों ने मंदिर पे डोरिया परिवार लिखी दो, तो मंदिर पे अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण बापूलाल, आना डोरिया परिवार ने अध्यक्ष बने मिलो गोपाल कृष्ण बापूलाल ने, निजी अध्यक्ष बने मिलो, निजी आना की निजी आना समिति बने मिली, जिनमें डोरिया परिवार की समिति डोरिया परिवार ही मंदिर पे गोपाल कृष्ण ही चाबी मंदिर की यानी है, पेटी की चाबी आना के पाए, पेटी स्थापना गोपाल कृष्ण के हाथ की है। हाँ, कितने दिन से हट गए? मैंने अब 28 तारीख पे हटाए प्रशासन ने। अच्छा, हाँ, क्या चाहते हो आप? तो मुझे शांति साहू भगवान मंदिर मुझे सेवा पूजा करना साहू। कितने वर्षों से काम कर रहे हैं आप? मुझे तो हमारा पीढ़िया दर पूजा करता आई रहा, तो हमारा दादाजी करता था सेवा पूजा, हमारे पिताजी ने की थी। मैंने 14 साल 12 साल को तो सेवा पूजा मुझे तो हमारे पिताजी सताओ करियो, नानपण बचपना थी करियो। वो जो नाबालिग थो वहीं वाले प्रशासन ने हमारी जांच नहीं की थी। जब पूजा कर रहे थे तो फिर क्यों हटाया गया आपको? मैंने पूजा विधि मोर संस्कृति याद को नहीं,
तो मुसीबत के मारे थो मारा पिता शांत वही गया, हमारा बड़ो भाई शांत वही हो, मारी बहना शांत वही गई, मुँह परिवार पीड़ित थो, मारी निजी ज़मीन भी की गई, बर्बाद वही हो, मुँह मंदिर की सेवा पूजा मैंने नहीं छोड़ी और नहीं माने करने मदद की थी। 2 दिन मुँह सेवा करूँगा तो गुरुकुल में जा, मुँह स्कूल में जाओ, गुरुकुल में जाओ, मैंने टेम नहीं मिलियो, संस्कृत मुँह नहीं पढ़ियो, भगवान तीसरी पढ़ियो हूँ, मारी कई गलती, मारा बालक ने प्रमाण पत्र ले आयो है, मारा वंश पूजा करेगा, मारा पोतो गुरुकुल में भणी रहो है, मारा पोतो और पूजा विधि समय अनुसार पूजा विधि मारा परंपरा आधार पूजा विधि मैं कर हूँ, साफ सफाई करूँ, मंदिर की सेवा पूजा करूँ। क्या नाम है और कौन से गांव का मामला है? गुरड़ देदा को ना, गुरड़ देदा है। कौन लोगों ने कब्जा कर लिया? डोरिया परिवार ने उस मंदिर पर डोरिया परिवार द्वारा डोरिया परिवार पाटीदार डोरिया परिवार का निवासी हूँ। मेरा श्री राम जानकी मंदिर कि मेरे पिताजी कई वर्षों से मेरा परिवार पूजा अर्चना करता चला आ रहा है, उस पर डोरिया परिवार पाटीदार समाज के श्याम सुंदर पाटीदार, ओम प्रकाश पाटीदार, रंजीत पाटीदार, शशिकांत पाटीदार, दिलीप पाटीदार, घनश्याम पाटीदार, इन दबंगों द्वारा उस मंदिर पर रात्रि 11 बजे नाम लिखा गया। लेकिन मेरे पिताजी ने तुरंत सुबह जाकर तहसीलदार साहब को सूचित किया और उन्होंने आकर नाम मिटाया और नोटिस दिया कि सुंदरदास ने अपना कर्तव्य निभाया है और एसडीएम साहब, अपर कलेक्टर साहब ने आवेदन नोटिस जारी किया है कि ये डोरिया परिवार पाटीदार समाज जिस दिन भी इस मंदिर को कब्जा करना चाहता है और नाम लिखना चाहेगा फिर से दोबारा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस बात का कलेक्टर साहब ने नज़रअंदाज करते हुए मेरे ही परिवार को एक आज बेघर लाकर खड़ा कर दिया है। मुझे कलेक्टर साहब से एक और बार निवेदन है कि उस मंदिर के मेरे पिताजी से पुजारी का प्रमाण पत्र मांगा गया है, किंतु पुराने सभी पुजारियों के पास किसी के पास प्रमाण पत्र नहीं है। ये नियम 2019 से लागू हुआ है कि ये प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है, किंतु पुराने के लिए नहीं। अगर नए की आवश्यकता है तो मेरे पास मेरा उज्जैन से परीक्षा दी हुई मेरा संस्कृत महाविद्यालय का प्रमाण पत्र मैंने तहसीलदार साहब को वहाँ लगा रखा है और उस तहसीलदार अब जिस ओम प्रकाश ने उस मंदिर पर नाम लिखा था उसमें भी पुजारी प्रमाण पत्र तहसीलदार साहब के वहाँ लगा रखा है। यही एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है राजनीति द्वारा और उसकी ज़मीन 4 लाइन पे लगी हुई है। उस ज़मीन को ये लोग बेचना चाहते हैं, लेकिन हम ना मंदिर हमने उनके संरक्षण में जाने दिया, ना ज़मीन हमने उनके संरक्षण में जाने दी। हम यही चाहते हैं कलेक्टर महोदय से और मुख्यमंत्री जी से मेरा एक बार और निवेदन है कि ये जो फैसला दिया गया है ये बहुत ही गलत फैसला है। एक बार और आप दया करके मेरे परिवार के ही वंश अनुसार उस मंदिर का पुजारी बनाने की कृपा करें। हमारा मंदिर है, हमारे दादाजी 150 साल से पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं। डोरिया परिवार ने हमारे मंदिर पर कब्जा कर लिया है और उस पर नाम लिख दिया है। तो हम कलेक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि हमें हमारे मंदिर वापस दे दो। जब तक नहीं देंगे हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। सरकारी शिक्षक पदों के लिए 4 साल पहले चयनित हो चुके थे, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं दी गई है। नियुक्ति की मांग को लेकर चयनित शिक्षकों ने मंदसौर की शिवना नदी में जल सत्याग्रह कर सरकार को जगाया। मांग की गई कि प्रतीक्षा सूची में शेष बचे सभी की नियुक्ति जल्द की जाए। जल सत्याग्रह कर रहे प्रदर्शनकारियों के मुताबिक वर्ष 2018 में 30,000 शिक्षकों का चयन किया गया था, लेकिन उसमें से 12,000 की नियुक्ति दे दी गई है। बाकी बच्चे चयनित शिक्षकों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। हम चयनित शिक्षक हैं, लेकिन पिछले 4 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर ली है, उसके बावजूद भी हम नियुक्ति पत्र के लिए मारे फिर रहे हैं। हमारी स्थिति यह हो गई है कि प्राइवेट स्कूल वाले भी हमें रखने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि आपकी नियुक्ति हो गई है तो वहां जाए। ऐसे में सरकार से हमारी यह मांग है कि हमारी नियुक्ति जल्द ही की जाए, जिसको लेकर हम लगातार सरकार से मांग करते आ रहे हैं और खून से पत्र भी लिख चुके हैं। गांधीगिरी की, लेकिन सरकार की कान में जू तक नहीं रेंगी है।
इस जल सत्याग्रह के माध्यम से आज फिर सरकार को जगा रहे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास का घेराव करेंगे और नियुक्ति पत्र लिए बिना ही नहीं उठेंगे। जल सत्याग्रह, आज हमने जल सत्याग्रह बसंत पंचमी के अवसर पर सरकार को जगाने के लिए किया है। हम मध्य प्रदेश से चयनित शिक्षक 8600 जिनकी हमारी संख्या है, पूरे 52 जिलों में अलग अलग जगह जल सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हमारी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं की गई है और शीघ्र अतिशीघ्र हमारी ज्वाइनिंग करें। यदि वो ऐसा नहीं करते तो यह आंदोलन बरकरार रहेगा और चलता रहेगा। किसी न किसी माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाते रहेंगे और ये हमारा हक है, क्योंकि 2018 में हमने एग्ज़ाम क्लियर की और 2022 आ गया है। 4 साल से अभी तक हमको नियुक्ति नहीं दी। इस बीच हमने खून से पत्र लिखा, गांधीगिरी की, लेकिन सरकार की कान पर जू नहीं रेंग रही है। तो हमने अब जल सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को जगाना चाहा है कि हमारी ज्वाइनिंग शीघ्र अतिशीघ्र की जाए। अभी कितने वेटिंग में? 8600, पूरे मध्य प्रदेश से 8600 अभी भी वेटिंग में बैठे हैं कि हमको ज्वाइनिंग मिलेगी। बहुत से लोग बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं, उनका सब्र का बांध टूट चुका है और ना तो हमको आप कोई प्राइवेट स्कूलों में लेता है, बोलते हैं कि आपकी तो ज्वाइनिंग हो चुकी है तो हम प्राइवेट में आप तो कभी भी छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए ना वो हमको प्राइवेट स्कूल में लेते हैं, ना हम सरकारी स्कूल में हैं, ना हम प्राइवेट स्कूल में हैं। हम दर दर भटक रहे हैं और हम आंदोलन करने वाले ही बन गए हैं। अब बस आंदोलन ही कर पा रहे हैं हम और कुछ भी हमारे बस में नहीं बचा है। सरकार ने 2018 में जब चुनाव सर पे था तब 30,000 पदों पर भर्ती निकाली थी और अभी पिछले 4 महीने पहले अक्टूबर में जब थोड़ा उपचुनाव वगैरह था तो चयनित शिक्षक कुछ आधे चयनित को ज्वाइनिंग दे दी और बाकी सभी को अधूरा छोड़ दिया। जबकि 30,000 पर चयन सूची जारी करी थी तो इन्हीं को 30,000 देना चाहिए, अभी केवल 12,000 देकर के इन्होंने बाकी को अधूरा छोड़ दिया। तो हम यही चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी जो बाकी बचे हुए हैं शिक्षक, चयनित शिक्षक हैं, इनको जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग दे। और हम इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, कहीं भी धरना कर रहे हैं, कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ज्ञापन दे रहे हैं, ये कर करके हम थक चुके हैं। अब हम यही चाहते हैं कि सरकार केवल चुनाव देख करके नहीं बेरोजगार लोगों के सामने देखती है। हम यूँ ही खड़े हैं, अभी सुबह से पानी में खड़े हैं, कब के ही खड़े हैं, लेकिन सरकार कम से कम सरकार तक आप हमारी बात पहुँचाए ताकि हमें जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग मिल पाए। मांगे नहीं मानेगी तो आगे आपका किस प्रकार का विरोध रहेगा? मांगे अगर नहीं मानी तो हम वापस से भोपाल में तगड़ा आंदोलन करने के पूरा प्रयास कर रहे हैं कि फिर हम बिना ज्वाइनिंग लेटर लिए भोपाल से बिल्कुल उठेंगे नहीं, वहाँ से मुख्यमंत्री निवास का ही घेराव करेंगे। अब किसी भी छोटे मोटे नेता से बात नहीं करेंगे। मंदसौर में एनएसयूआई व कांग्रेस ने सरकार की शिक्षा नीति के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी मंदसौर पहुंचे और पीजी कॉलेज का घेराव किया। हंगामा कर रहे छात्र नेताओं को पुलिस ने रोका और गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया। शहर के श्री कोल्ड चौराहे पर छात्र सभा के बाद में एनएसयूआई छात्र संघ के सैकड़ों कार्यकर्ता रैली के रूप में पीजी कॉलेज का घेराव करने पहुंचे। यहां छात्र कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा करते हुए कॉलेज गेट पर चढ़ गए। पहले से मौजूद पुलिस बल ने छात्र कार्यकर्ताओं को रोकने का काफी प्रयास किया, लेकिन कई कार्यकर्ता ब्रिगेड तोड़ते हुए कॉलेज के गेट पर चढ़ गए और प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने महू निमच रोड पर कच्चा जाम कर दिया। काफी देर चले हंगामे के बाद में पुलिस ने कई छात्र कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और वाईटी नगर थाने ले गए। यहाँ सभी कार्यकर्ताओं ने थाने के बाद बैठकर नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी लेकर थाने से रवाना कर दिया। एनएसयूआई छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मंजू त्रिपाठी ने बताया कि हम सरकार की नई शिक्षा नीति के विरोध में हैं और इसके लिए आगे भी प्रदर्शन करते रहेंगे। मंदसौर से देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट।
वो ऊपर चढ़ रहा देव देव बड़ा ये हमारा NSCI का जो अभियान चल रहा है शिक्षा बचाओ देश बचाओ, उस अभियान के अंतर्गत हमारे प्रदेश अध्यक्ष मंसूर आए थे। हमने कॉलेज का घेराव करा है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की जो शिक्षा को लेकर जो नीतियां है वो कहीं न कहीं बहुत निचले स्तर पर जा रही है। दिनों दिन वो नीतियां छात्र हित में कहीं नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब देश में कोरोना लगा था तो सबसे पहले स्कूल कॉलेज बंद कर दिए। जब कोरोना खत्म हुआ खोलने की बारी तो सबसे पहले स्कूल कॉलेज बाद में खोले, जबकि बड़े बड़े राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे। कहीं न कहीं हम ये देख रहे हैं कि जो शिक्षा की नीतियाँ हैं वो गलत है। छात्रों को हज़ारों रुपए इन्होंने इधर उधर फर्जी बिल लगा के या कोरोना में कहीं बता दिया, लेकिन उनकी जो छात्रवृत्ति आती छात्रों को अभी तक नहीं आई है। ऐसे कई मुद्दे हैं, इनको लेकर हमारा प्रदर्शन था। पुलिस ने हमको रोकने की कोशिश करी लेकिन हमारा प्रदर्शन सक्सेस रहा। शिक्षा बचाओ देश बचाओ मुहिम को लेकर हमारा पूरा देश में यह कैंपेनिंग चालू है और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज मंदसौर का दौरा था हमारा, जहाँ पर महाविद्यालय का घेराव हमने किया। और महाविद्यालय घेराव के दौरान भाजपा सरकार के इशारे पर यह पुलिस अपने आकाओं को खुश करने के लिए छात्रों की आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है और उसी क्रम पे हमको गिरफ्तार किया गया है। तो गिरफ्तारी हुई, उसके बाद हमको मुचलके पर रिहा किया गया है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? अब ऑफिशियल गिरफ्तारी तो प्रशासन बता पाएगा, हमारे हिसाब से 200 के ऊपर गिरफ्तारी थी। क्या किस तरह की हमारी यह मुहिम पूरे देश में चलाई जा रही नई शिक्षा नीति के विरोध में, बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में। और हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है कि पिछले 2 से 3 साल हो गए हैं SC ST OBC की हमारी स्कॉलरशिप बंद है, जिससे कि करीब 20 लाख के ऊपर छात्र हमारे यहाँ के प्रभावित हैं। इन सभी को बहाल कराने के लिए हमारी यह मुहिम है और इस मुहिम के तहत हम छात्रों के बीच में जाकर उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं और हर छात्र को उसके अधिकार की बात बताते हैं, जिससे आने वाले समय में छात्र अपने अधिकारों की लड़ाई स्वयं लड़ सके। और उसके साथ कांग्रेस पार्टी पूरे ताकत से खड़ी है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।